जब खुद पर बीती तब समझ आया कि लोग क्यों लटक जाते हैं पंखे पर। ये मेरी लड़ाई सुसाइड से है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट की हो या किसी फार्मर की हो या किसी पति की हो या किसी पत्नी की हो। हेलो दोस्तों, यार कल एक न्यूज़ आई जिसमें पता चला कि एक मासूम से बच्चे ने सुसाइड कर ली है। उसका नाम शिवम है और वो सिर्फ 24 साल का था। शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो बिहार से, मगर ग्रेटर नोएडा में कॉलेज था उसका। उसने 2022 में एडमिशन लिया था बीटेक में और सेकंड ईयर में फेल हो गया था और उसको सेकंड ईयर रिपीट करना पड़ा था और परेशान होकर उसने सुसाइड का फैसला किया और आखिरकार 15 अगस्त की रात को उसने सुसाइड कर ली। एक सुसाइड नोट छोड़ा है उसने, जो कि उसने 7 अगस्त को लिखा था, जिसमें उसने बताया कि कोई और जिम्मेदार नहीं है उसकी मौत का, और लिखा था कि वो पिछले 1 साल से सुसाइड की प्लानिंग कर रहा था और वो चाहता है कि उसके कॉलेज वाले उसके कॉलेज की फीस उसकी फैमिली को वापस कर दे, क्योंकि वो ये साल कॉलेज ही नहीं गया। और साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस के लिए बोला है। मेरे भाई शिवम, यार ऐसा क्यों किया? ये सब आप जिंदा रहते हुए भी बोल सकते थे, शायद कोई सुन लेता। एक माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे बड़ा काम है अपने बच्चे की अर्थी को उठाना, और अब वो काम ये शिवम के पापा कार्तिक जी करेंगे। उनको करना पड़ेगा ये। अब कोई शिवम के पापा से पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, इंजीनियर की डिग्री, पैसे या कुछ और, वो सिर्फ अपने बच्चे की ज़िंदगी मांगेंगे। एक माँ बाप को अपने बच्चे की ज़िंदगी ही चाहिए होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, कुछ नीच लोग हैं जिनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और वो अपने बच्चों से व्यापार करवाते हैं, मगर 99.9% लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी सुसाइड ना करे। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपकी सुसाइड के बाद आपकी फैमिली जीते जी मर जाती है। मैंने अपना बच्चा खोया है तो मैं जानता हूँ कि कितना दुख होता है। ये भाई तो 24 साल का था, फुल्ली ग्रोन था। मेरा बच्चा तो जरा सा था। डॉक्टर ने मिसकैरेज के बाद दिखाया था मुझे, कुछ भी नहीं था, बट जरा सा मांस था, मांस का टुकड़ा था, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हो पाया था कभी, उसमें ग्रोथ ही नहीं थी, इसीलिए वो अबॉर्शन हुआ था। मेरे लिए वो पल ही इतना दुख वाला था कि मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि कितना दुख होता है। और जब ये सुसाइड कर लेते तो इनके माँ बाप को तो आपका पूरा शरीर देखना पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी रहती है उनके सामने, पूरे हर समय रोते हैं वो, और फिर आपकी अर्थी को लेके जाते हैं वो और बाद में आपका अंतिम संस्कार करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा पेन होता होगा सुसाइड करने वालों के माँ बाप को, क्योंकि भाई वो पेन मैंने झेला है, मैं उस पेन से निकला हूँ। जो भी किसी परेशानी से या डिप्रेशन से गुजर रहा है, अपने घर वालों से या दोस्तों से बात करो, अपने डिप्रेशन के बारे में बात करो, अपनी परेशानी के बारे में बात करो। ये मत सोचो कि वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे भाई, तुम्हारे माँ बाप हैं तो ज़रूर समझेंगे। जब मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स थे ना, मैंने अपने घर पे बताया। थोड़ी नहीं, बहुत हिम्मत लगी थी बताने की, मगर एक बार जब बताया ना तो धीरे धीरे ये सुसाइडल थॉट्स खत्म होने लग गए और फिर थोड़ा शांति मिली और फिर एम बनाया कि ना ही करूँगा और ना ही करने दूंगा किसी को सुसाइड। इसीलिए बोल रहा हूँ इतना कि शायद मेरे एक्सपीरियंस से किसी की जान बच जाए, शायद। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सुसाइड एक बीमारी है, इसको हल्के में मत लो। जब तक सब मिलके बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बीमारी ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। आज ये मासूम बच्चा गया है, कल को कोई आपका अपना भी हो सकता है, इसीलिए बोलना स्टार्ट करो। एक बात सुनी थी, जब खुद पर बीती तब समझ आया कि लोग क्यों लटक जाते हैं पंखे पर। इसीलिए मेरी लड़ाई सुसाइड से है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट की हो या किसी फार्मर की हो या किसी पति की हो या किसी पत्नी की हो। आखिर में वो होता इंसान ही है और किसी के लिए पूरी दुनिया होता है। इसीलिए मुझे सुसाइड से दिक्कत है और ये बीमारी अपने देश से ख़त्म करनी है। चलो, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।